प्रिय दर्शकों, अभी तक आप सभी ने ये जान लिया कि ऋषियों के पास कैसे अंतरिक्ष यान होते थे, कैसे अस्त्र शस्त्र व विमान होते थे। लेकिन उनके संचालन की विधि क्या है? क्या वे वास्तव में वैदिक मंत्रों के आधार पर चलते थे? फिर उन्हें वापस लेने की प्रक्रिया क्या हो सकती है? आप सभी ने ये भी जान लिया कि श्री राम कैसे चंद्रमा तक गए थे युद्ध करने के लिए। लेकिन क्या आप ये भी जानते हो, भगवान श्री राम का रूस में भी युद्ध हुआ था, श्री राम का अफ्रीका में भी युद्ध हुआ था। आज की इस वीडियो में कुछ अस्त्र शस्त्रों के संहार की विधि, उनके आवाहन की विधि या फिर चलने पर वापस लेने की विधि, इन पर चर्चा की जाएगी। आज तक आप सभी ने ऋषियों के अनेक अस्त्र शस्त्रों के बारे में सुना होगा, जानते होंगे। ब्रह्मास्त्र है, पाशुपतास्त्र है, गांधर्व अस्त्र है, ब्रह्मशीर अस्त्र है, इंद्रास्त्र है, मानवास्त्र है, सम्मोहन अस्त्र है, वरुणास्त्र है, पर्जन्य अस्त्र है, वरुण पास है, नारायण अस्त्र है, सुदर्शन चक्र है। आप सभी ने इन अस्त्र शस्त्रों के बारे में हर जगह सुना होगा। लेकिन क्या आप ये भी जानते हो, इन शस्त्रों में डिटेक्शन प्रक्रिया होती थी। कुछ ऐसी प्रोसेस, आँख जैसी संरचना उनके अग्रभाग में लगी होती थी, जैसे ब्रह्मशीर अस्त्र हो गया। जिस पर चलाना हो वो पहले ही डिटेक्ट कर लेता था, हमारे मन से जुड़ा रहता था। इन्हीं अस्त्र शस्त्रों में से मैं एक ऐसे अस्त्र की चर्चा कर रहा हूँ जिसे गांधर्व अस्त्र कहते हैं। ये इतना भयानक था कि माया की सृष्टि कर देता था, सामने की पूरी सेना को भ्रम में डाल देता था। अभी मैं इसका आवाहन की विधि भी बताऊंगा, हालांकि बहुत अधिक तो खुलासा नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी एक आधार के रूप में बताऊंगा। गांधर्व अस्त्र का प्रयोग रामायण में भगवान राम ने किया था खरदूषण से युद्ध करते समय। गांधर्व अस्त्र का प्रयोग अर्जुन ने किया था महाभारत के युद्ध में, द्रोणाचार्य से जब वे जीत नहीं पा रहे थे, जयद्रथ को मारने के लिए आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, तब उन्होंने उसका प्रयोग किया था। ये गांधर्व अस्त्र माया की सृष्टि भी कर सकता है। खरदूषण के साथ दंडकारण्य में श्री राम का जब युद्ध हो रहा था, उधर से लगभग 14,000 सेना श्री राम की तरफ दौड़ी एकाएक। जब उन्होंने अपने शस्त्रों को फेंका तो श्री राम घायल भी हो गए, गिर भी पड़े, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद को संभाल कर इसी गंधर्व अस्त्र का प्रयोग किया। अधिकतर सेनाएं वहां पर भ्रमित हो गई। उन्हें ऐसा दिखाई दे रहा था कि जैसे हजारों राम तीर को छोड़ रहे हैं। ये गंधर्व अस्त्र जब आप लोग चलाओगे तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि ये एक नहीं है चलाने वाला, ये हजारों की संख्या में है, इसी का रूप है। और उस गंधर्व अस्त्र से एक साथ ही कई हजार तीर निकलते थे। वास्तविकता ये है कि ये वायु तत्व के स्तर के शस्त्र हुआ करते थे। ये पूरी सृष्टि, गैलेक्सियों, ग्रहों सहित सब कुछ वायु तत्व से उत्पन्न हुआ है। जितना भी आप लोग रंग बिरंगे दृश्य को देख रहे होंगे इस संसार में, वायु तत्व का मतलब बहने वाली हवा नहीं, वो ऊर्जा जिससे कण उत्पन्न होते हैं, पार्टिकल उत्पन्न होते हैं, पूरी सृष्टि में भरी हुई है। तो उस गांधर्व अस्त्र को उस सूक्ष्म लेवल पर जाके बनाया गया था। यही कारण है कि महाभारत के समय जब अर्जुन ने शपथ लिया कि आज शाम तक जयद्रथ का वध कर दूंगा, लेकिन द्रोणाचार्य जी उन्हें उसके पास जाने ही नहीं दे रहे थे, कई घंटों तक उन्हें रोक के रखे थे। जब अर्जुन को लगा कि द्रोणाचार्य जी को अब नहीं रोका जा सकता और मेरी मृत्यु निश्चित है, तब उन्होंने गांधर्व अस्त्र का प्रयोग किया था। श्री कृष्ण, अर्जुन और उस रथ सहित ऐसे ही हजारों रथ द्रोणाचार्य जी को दिखाई देने लगे। कई श्री कृष्ण या कई अर्जुन दिखाई देते थे लाइन से खड़े हुए। गुरु द्रोणाचार्य स्वयं भ्रमित हो गए कि इसमें से वास्तविक अर्जुन कौन है, किसे रोका जाए। और उसी बीच अर्जुन वहां से निकल लिए और जयद्रथ के पास पहुंच गए। जब तक गुरु द्रोणाचार्य उसके तोड़ में दूसरे शस्त्र को चलाए, उसे समाप्त किया, तब तक अर्जुन जयद्रथ के पास पहुंच चुके थे। तो ये है गंधर्व अस्त्र। ऐसे ही एक ब्रह्मशीर अस्त्र था, वो भी एक भयानक शस्त्र था। उसमें आँख जैसी एक डिटेक्शन प्रक्रिया लगी रहती थी उसके अग्रभाग में। यहाँ से आप लोग संकल्प करके चलाए कि कितने लोगों को मारना है, कितना विनाश करना है, तो वो पहले ही सब कुछ डिटेक्ट कर लेता था, तब यहाँ से चलता था। अपने सामर्थ्यानुसार, योग्यतानुसार आप लोग उसे वापस भी ले सकते हो, ऐसा था। और उसका परीक्षण बृहस्पति ग्रह पर किया जाता था। ब्रह्मास्त्र का भी परीक्षण बृहस्पति ग्रह पर होता था।
कुछ लोग कहते हैं कि बृहस्पति ग्रह तो गैस से बना हुआ है, वहाँ पे परीक्षण कैसे होगा। देखिए, बृहस्पति ग्रह पर अगर ब्रह्मास्त्र या ब्रह्मशिर जैसे शस्त्रों का परीक्षण किया जाएगा, बड़े से बड़ा भूकंप भी वहाँ आ जाए तो पृथ्वी पर कोई बहुत विशेष हानि नहीं होगी। इसीलिए वहाँ पर भयानक शस्त्रों का परीक्षण किया जाता था, क्योंकि वो गैस से बना है। केवल एक ब्रह्मशिर का ही परीक्षण नहीं होता था बृहस्पति ग्रह पर, बल्कि क्षत्रियों के जितने भी अस्त्र शस्त्र थे, बृहस्पति ग्रह को उन्होंने केंद्र बना लिया था। कोई भी शस्त्र बनाया जाता, जब उनको लगता था कि पृथ्वी पर हानि हो सकती है, भूकंप आदि आ सकते हैं, तो वे उन शस्त्रों को लेकर सीधे बृहस्पति ग्रह पर जाते थे। तो उनका परीक्षण का एक केंद्र था वहाँ पे। पृथ्वी से जो प्लेनेट बहुत बड़ा हो और गैसों से बना हो, उस पर ही सबसे सुइटेबल रहता है परीक्षण करना। अब आइए मैं कुछ अस्त्र शस्त्रों के आवाहन की विधि की चर्चा करता हूँ। सबसे पहले आग्नेयास्त्र के आवाहन की विधि की चर्चा करते हैं। आग्नेयास्त्र जो है, ओम नमः बहुवर्णाय वृत्ति पिंगल लोचन विश्वामित्र प्रशमन दह शोषय भीषय। जो आग्नेयास्त्र था, अदृश्य रूप में योद्धाओं के पास रहता था। ये मंत्र बोलने से उनके सामने वो आ जाता था और एक्टिवेट होके चल पड़ता था दुष्टों का संहार के लिए। ऐसा नहीं है कि ये मंत्र बोलने से वो शस्त्र ही आपके सामने प्रकट हो जाएगा, वो पहले से ही बना के रखा जाता था, अनुसंधान करके रखा जाता था, पहले से ही उनको डिटेक्ट करके सब कुछ तैयार रखा जाता था। उसके बाद जैसे ही ये मंत्र पढ़ा जाता था, ये सूत्र, तो वो एक्टिवेट हो जाता था और चल पड़ता था। बड़े बड़े जितेंद्रीय क्षत्रिय योद्धा ही इन शस्त्रों को चला सकते थे। इसी तरह अगला जो है गंधर्व अस्त्र है, जिसे मैंने कहा कि माया की सृष्टि कर देता था। हजारों श्रीराम दिखाई देते थे राक्षसों को। श्रीराम एक ही थे, शस्त्र चलाने वाले एक ही राम थे, लेकिन सामने से जो शत्रु देख रहा होता है उसे हजारों राम, हजारों तीर दिखाई देता था। तो गंधर्व अस्त्र का जो मंत्र है, हालांकि ये मंत्र निकलता कैसे है, वो सूत्र कैसे है, मैं उसकी भी चर्चा कर देता हूँ। क्रोधी पिनाकी संयुक्तो दंड भौतिक संयुतः मोहयेति द्विरभ्यस्य मनुर्गांधर्व ईष्यते। अब इससे वो मंत्र कैसे बनता है, क्रोधी पिनाकी संयुक्तो दंड भौतिक संयुतः, कलने बन जाएगा इससे, क्रोधी से का, पिनाकी से ला, संयुक्तो दंड भौतिक से ए बन जाता है, और ना तो कलने मोहय मोहय, कलने मोहय मोहय। इसके बाद ये गंधर्वस्त्र जो उनके हाथों में होता था, उनके तुड़ीर में, वो एक्टिवेट हो जाता था। जब धनुष से चलाते थे तो वो शस्त्र अपना पराक्रम दिखाता था। ये सारे शस्त्र सूक्ष्म तत्वों के आधार पर बनाए जाते थे, जैसे वरुणास्त्र हो गया, गंधर्वास्त्र हो गया, आग्नेयास्त्र हो गया, इंद्रास्त्र हो गया। इंद्र से बहुत तीव्र विद्युत निकलती थी, इंद्रास्त्र से सामने वाले का पता ही नहीं लगता था वो कहाँ गया। ये तो जो अंतरिक्ष से बिजली गिरती है, ये सामान्य बिजली है, आपको अपाहिज कर देती है, आपको मार देती है, लेकिन वो इंद्रास्त्र इतना भयानक था कि सामने वाले के शरीर को गला के ख़त्म कर देता था। इसी तरह त्वष्टास्त्र हो गया, त्वष्टा देवता के बारे में जो जानते होंगे वो समझ सकते हैं। ऐसे ही ब्रह्मास्त्र भी है, सबसे पहले र बोला जाता है, उसके बाद आगे कुछ बोल के प्रदीप्त बोला जाता है, और उसी में गायत्री मंत्र को जोड़ दिया जाता है। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसके बाद ब्रह्मास्त्र एक्टिवेट हो जाता था। ये सारे शस्त्र मन के स्तर से, आपके संकल्पों से चला करते थे। जब चाहे तब जितनी भी दूर चले गए हों, आप उन्हें फिर वापस ले सकते हो, जितना चाहो उतना संहार करते थे। अभी मैं एक एक प्रूफ के साथ बताऊंगा अभी इसे, कि कैसे श्री राम का अफ्रीका में, रूस में, चंद्रमा पर, या फिर रावण के साथ लंका में युद्ध हो रहा है। और जो महाराज इक्ष्वाकु थे, ये जो भारत देखते हो, इसके राजा नहीं थे, ये तो बहुत छोटा भूभाग है। हो सकता है ये भी आपके लिए नई जानकारी हो। उसके बाद इन शस्त्रों के वापस लेने का भी मंत्र होता था। जरूरी नहीं है कि आप लोग मंत्र पढ़ो तो वो शस्त्र वापस चले आएँ, आपके मन से वो मंत्र और वो शस्त्र दोनों जुड़े होने चाहिए, तभी आपके खींचने पर वो वापस आ सकता है यहीं से।
तो कुछ मंत्र होते भी थे, जैसे ओम नमः सत्य धामने शमया शमया, वो फिर शांत हो जाते थे। इसे आप लोग अहिर्बुद्ध संहिता में बहुत विस्तार से पढ़ सकते हो। मैं इसका बहुत अधिक खुलासा तो नहीं करना चाहता। उसमें सारे शस्त्रों को बताया गया है कि कैसे आह्वान किया जाता है, कैसे वापस लिया जाता है, उनके आकार प्रकार क्या होते थे, वे दिखते कैसे थे। जिसे ब्रह्मशिर में उसके अग्रभाग पे एक आँख जैसी संरचना होती थी, वो पहले ही सब कुछ डिटेक्ट कर लेता था। जैसे मैं अगर एक दो अस्त्र शस्त्रों की बात करूँ तो ब्रह्मास्त्र हो गया, इसमें हजारों नुकीले अरे लगे होते थे, विद्युत के समान चमकता था। ये ब्रह्मशिर हो गया, इसकी जो आंखें है डिटेक्शन प्रक्रिया वो बहुत भयानक दिखती थी, देखने से उसे डर लगता था, ऐसा था वो। और जो गंधर्व अस्त्र था वो वीणा दंड के समान दिखाई देता था। जो वीणा होती है बजाई जाती है, माता सरस्वती लेके बैठती हैं, तो उस आकार का होता था। वो होता था छोटा ही, बहुत बड़ा नहीं होता था, जितना बड़ा तीर होता है। तो यही है अस्त्र शस्त्रों के आवाहन की विधि।